तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है यार। मैं हूं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई वेल इंजीनियर। यूर ऑन जॉब्स फॉर इंजीनियर्स, बेरोजगारी से दूर रहो। और आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, इट इज नन अदर देन टीसीएस। और हाँ दोस्तों, ऐसे और भी लेजेंड और अपडेटेड जॉब अपडेट्स पाने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, और तो और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ये घंटा दबाना ना भूलें, ताकि आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके सारे जॉब अपडेट्स की। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं टीचर्स के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। मुझे नहीं लगता कि अगर आप फोर्थ ईयर हो, आप सेकेंड ईयर थर्ड, आप अगर कॉलेज में चले गए हो, आप कॉलेज में नहीं भी हो, आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, मुझे नहीं लगता कि टीसीएस के बारे में किसी को भी कुछ भी बताने की जरूरत है। हाँ, बट कुछ चीजें हैं जो मुझे टीसीएस से डिस्कस करनी है, बट वो किसी और वीडियो में, क्योंकि टीसीएस का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। और मैं बता नहीं सकता यार, टीसीएस के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में वो आपकी किडनियां तक मांग सकते हैं। ठीक है, वो इतनी सारी डिटेल भरवाएंगे आपके साथ, तो वीडियो और लंबी ना हो जाए, इसलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं कि इसे भरना कैसे। ठीक है, अब देखो, ये रही टीसीएस की वेबसाइट। वैसे तो आप टीसीएस हायरिंग गूगल पे करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, बट जस्ट इन केस मैं वापस से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और हम लोग सीधे आगे बढ़ेंगे इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के साथ। ठीक है, देखो पहले तो ये खोलते ही सबसे पहले आपका आएगा ये नोटिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपको एक्सेप्ट और कुकीज करनी ही करनी है। ठीक है, आप यहाँ देखोगे रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। हाँ, सॉरी फॉर डिलेइंग दिस वीडियो, बट मैं आपको बता नहीं सकता, इनकी साइट, ये इंडिया की बिगेस्ट मास रिक्रूटर है, और इनकी साइट ऐसी हैंग कर रही थी, ऐसी हैंग कर रही थी, आप यकीन नहीं करोगे। मैं ये रिकॉर्डिंग 10वीं बार से ज्यादा बार रिकॉर्ड मतलब स्टार्ट कर चुका हूँ, और हर बार ये लैग कर जा रहा था। अभी मुझे नहीं पता कि ये चलेगा या नहीं। ठीक है, बट स्टिल लेट्स होप फॉर द बेस्ट। रजिस्ट्रेशन डेट 22 जुलाई को एंड हो रही है। मैं आपसे ऐसा नहीं कहूंगा कि आप अभी भर दो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले भर दिया तो टीचर्स वाले सोचेंगे ओ माय गॉड कितना ही सिंसियर बच्चा है, ठीक है, और आपको उठा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। इनका प्रॉपर एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा, टेक्निकल इंटरव्यू होगा, एचआर इंटरव्यू होगा, और जहां तक मुझे लगता है मैनेजेरियल इंटरव्यू भी होगा इसका। इन सब बारे में अपने दूसरे वीडियो में बात करेंगे। आज हम लोग सिर्फ रजिस्ट्रेशन डेट पे जाएंगे। ठीक है, तो 22 जुलाई को क्योंकि एंड हो रहा है, तो मैं आपसे बोलूंगा अगर अभी भी इनकी साइट लैग कर रही है, सो इधर आप सुबह 8 बजे के पहले वो करो, भेजो, मतलब रजिस्टर करो, या फिर आप थोड़ा वेट करो। ठीक है, थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाने दो, उसके बाद आप रजिस्टर करो। ठीक है, तो सीधे आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन रजिस्टर पे। ओके, अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक तो ये लॉगिन वाला दिख रहा है, बहुत लोग टीसीएस की वेबसाइट पे ऑलरेडी लॉग इन है और पेड वाला देते हैं। ठीक है, अब वो लोग ये सोचते हैं कि मैंने पेड वाला भी कुछ टाइम पहले ही दिया है, तो उसका स्कोर कार्ड मैं टीसीएस की ड्राइव में भी यूज कर लूंगा। तो ऐसा नहीं होगा। आप जब लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपसे ईमेल या रेफरेंस आईडी पूछेगा, और पासवर्ड पूछेगा, लॉगिन पूछेगा। अगर आप 2023 बैच के स्टूडेंट हो तो आपके पास सीधे एक पॉपअप विंडो आएगी कि क्या आप इस ड्राइव के लिए अप्लाई करना चाहते हो या नहीं। ठीक है, अगर आप 2023 बैच के स्टूडेंट नहीं हो, ठीक, तो कुछ भी नहीं होगा, आपका डैशबोर्ड रेगुलर डैशबोर्ड की तरह ही खुलेगा। ठीक, तो जो भी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यार मैंने अभी ट्यूशन के कुछ दिन पहले ही दिया था, तो मैं दूं या ना दूं, तो ऑल्दो मैंने एडवाइस सबको यही किया कि अगर आप नया लॉग इन रजिस्टर कर सकते हो तो आप करो। बट मैंने खुद ये वेरीफाई किया है कि अगर आपने ट्यूशन के कुछ टाइम पहले भी दिया है पेड वाला, ठीक है, इट डजेंट मैटर। अगर आप 2023 के स्टूडेंट हो और आपने अपनी ये विंडो खोली, तो आप इस ड्राइव के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो बिना अपने घर के जमीन जायदाद के पेपर्स इन्हें दिए। ठीक है, चलो हम लोग क्योंकि नए कैंडिडेट की तरह जाएंगे, इसलिए रजिस्टर नाउ पे मैं क्लिक करूंगा। अब देखो यहाँ पे दो जॉब अपडेट्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस प्रोसेस सर्विस। हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जाएंगे। ठीक है, ये ठीक बात है, वो बता रहा है इसके बारे में। ठीक है, आप सीधे फॉर्म भरना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले ये खुल गया, इसमें हम लोग नाम भर लेते हैं अपना, जॉब्स टाइटल डाल देते हैं मिस्टर, सरनेम डाल देते हैं इंजीनियर, डेट ऑफ बर्थ। हाँ, अब देखो बहुत लोग स्कैम करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। मेरे साथ ही पहली बार यही हुआ था, मैंने गलती से अपनी ओरिजिनल बर्थ डेट डाल दी थी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि मेरे एजुकेशन ईयर के हिसाब से मेरा जो पासिंग ग्रेजुएशन ईयर था वो 2023 हो ही नहीं रहा था।
ठीक है, वहां पे एक पॉपअप आ गया कि आपने मतलब आपकी ग्रेजुएशन बहुत पहले खत्म हो चुकी है, ठीक है, तो आप ये इस ड्राइव के लिए एप्लीकेबल हो ही नहीं, ठीक है। तो स्कैम करने की कोशिश मत करना। टीसीएस की एक और ड्राइव आएगी, जैन में आती है हर बार, पर क्योंकि इस बार ये लोगों ने ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी किया है, सो आई एम अज्यूमिंग कि इस बार नवंबर में आएगी, और उसमें 2021, 2022 और 2023 को फिर से मौका मिलेगा, ठीक है। तो किसी भी तरह का कोई स्कैम करने की कोशिश मत करना। अगर आप 2023 के स्टूडेंट हो, 2023 में पास आउट होने वाले हो आप, तो ही भरना, ठीक है। अपने डाल देते हैं ऐसे करके, फिर अपने यहाँ पे हाँ महीना तो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ईयर बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। ईयर आप बहुत मतलब 2023 के हिसाब से ही सिलेक्ट करना, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैंने 2000 सिलेक्ट कर लिया, ठीक। जेंडर में मैं मेल डाल दूंगा, ईमेल आईडी में डाल दूंगा jobs for engineers@gmail.com, ठीक है। उसके बाद से मोबाइल नंबर में डाल दूंगा, ठीक है, मोबाइल नंबर में डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद में डाल दूंगा इंस्टीट्यूट नेम। देखो यार, मोबाइल नंबर में ना अपडेट कर देता हूँ जरा, आई डोंट थिंक सो कि ये है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंस्टीट्यूट नेम डाल देते हैं, कोई भी डाल दो, डजेंट मैटर, ठीक है। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन में डाल दूंगा बीटेक। कहाँ है, कहाँ है बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग में आप डालूंगा 2023, ठीक है। नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस, मैं क्योंकि नोएडा वाला एड्रेस डालने वाला हूँ तो नोएडा में है नहीं, ठीक है, तो आपको दिल्ली डालना पड़ेगा। एंटर पासवर्ड, ये ध्यान रखना कि आपका पासवर्ड मैच हो, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन, नेशनैलिटी दे देते हैं इंडियन, ठीक है। उसके बाद S37FY, ठीक, सबमिट कर देते हैं, ठीक है। कंफर्म कर देते हैं, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास हमारा डीटी नंबर या रेफरेंस आईडी नंबर। इसको नोट करके रख लेना, मैं स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आपके काम आएगा अगर आपने लॉग इन किया, अपना आप कुछ चेक करना चाहते हो, कुछ अपडेट करना चाहते हो तब, ठीक है। पासवर्ड, हाँ अब देखो, अब आगे यहाँ पासवर्ड आएगा, हमें अपना पासवर्ड डालना है वापस से, और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे उसने दे दिया कि हमारा ये नाम है, हमारा ये रेफरेंस आईडी नंबर है, ठीक है। हम लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब बस भगवान करे कि आज ये लैग ना करे, ठीक। यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है, बताते हैं कैसे कैसे करना है। पर्सनल डिटेल आपको भरनी है, एकेडमिक भरना है, अदर डिटेल भरनी है, फिर फॉर्म प्रीव्यू आएगा, डिक्लेरेशन आएगा, और जो भी एस्ट्रिक होगा उसको आपको मार्क करना, मतलब फिल करना ही करना है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। हर एक स्टेप, जैसे आपने पर्सनल डिटेल्स भरी, ठीक, तो आप सेव एंड कंटिन्यू करके ही आगे जा पाओगे, सिर्फ सेव करने पे आप आगे नहीं जा पाओगे, ठीक है। सारा कुछ सबमिट करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म करना है, ठीक है। उसका प्रीव्यू आएगा, उसका ये वो, ठीक है। ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग सीधे फॉर्म फिलिंग पे आते हैं, ठीक है। अब देखो ये सब हो गया, कुछ तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो हम लोग सीधे आते हैं खाओगली, हाँ देखो यहाँ पर इन्होंने मेरा ये दे दिया, क्या बोलते हैं, नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस, मेरा नाम दे दिया ये। और देखो फादर्स नेम यहाँ पे कंपलसरी है, ठीक है, तो हम ऐसे ही डाल देंगे चाचा चौधरी, ठीक है। आई होप अगर आप मेरे एरा के हो तो आप जानते हो कि कौन सी सीरियल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। खाओगली, सेक्टर 2, लैंडमार्क, तो यार लैंडमार्क कहाँ से पता चलेगा मुझे, ठीक है। कंट्री तो आई गेस इंडिया ही है मेरी, ठीक है। स्टेट उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। सिटी नोएडा, पिन कोड 201301, ठीक है।
क्या परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है? अब देखो ये भरना क्यों जरूरी है, ठीक, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो और अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हो कि आप अगले साल कहीं मूव कर जाओगे, ठीक, तो अपना परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों भरना। अगर आप अपने घर से भर रहे हो, ठीक है, या फिर अगर आपने यहाँ पे अपने घर का एड्रेस भरा है, ठीक है, तो आप फिर परमानेंट और प्रेजेंट सेम रहने देना। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हॉस्टल वाले केस में परमानेंट एड्रेस को प्रेजेंट एड्रेस इसलिए मत भरना क्योंकि इनके तरफ से डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आते हैं, ये कई बार वेरीफाई भी करते हैं, तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो मैं अभी के लिए यस भरूंगा, ठीक है, क्योंकि यार मैं और टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, ठीक है। आप अगर आपका अलग अलग है, अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो प्लीज आप दोनों अलग अलग भरो, ठीक है। ईमेल आईडी ये नंबर मेरा ये, ठीक है। अल्टरनेट नंबर भरने का ये यहाँ बोला है, वो हम लोग नहीं भरेंगे, ठीक है, क्योंकि कंपलसरी नहीं है। अल्टरनेट, हाँ, अल्टरनेट नंबर, अल्टरनेट ईमेल आईडी आपका मन है आप भर सकते हो। जनरली अपने गार्जियन का भरना, मदर या फादर का, उसके अलावा ऐसा नहीं कि अपना ही दूसरा नंबर भर दिया, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। 7 कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये इतनी सारी चीजें पूछेंगे ना, इतनी सारी चीजें पूछेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं, इंस्टीट्यूट नेम, ठीक है। अब यहाँ देखो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सुना है कि एक क्या करके कॉलेज है, ठीक है, हाँ, ठीक है, ये हो गया हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, बैचलर्स टेक्नोलॉजी, ठीक है, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद 2023 में पास आउट हो रहे हैं, ठीक। प्लीज सेव योर, अच्छा सेव कहाँ, अच्छा सेव एंड कंटिन्यू, हाँ, ठीक है। देखिए ऐसे पॉपअप आएगा, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू जब करेंगे तो ये वाला प्रोसेस जो है वो सेव हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। कोर्स नेम क्या था, अच्छा ग्रेजुएशन का, क्या सिलेक्ट नहीं करने देगा ये। कोर्स ड्यूरेशन अगर 2023 पास आउट हो रहा हूँ मैं, तो आई होप कि 2019 में मेरा स्टार्ट होगा, राइट, ठीक है। तो हाँ मई वगैरह में स्टार्ट कर लेते हैं क्या, अच्छा मई 10-11 कुछ भी करके, ठीक है। उसके बाद 2023 में कंप्लीट होगा, हाँ मई में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। फुल टाइम था, उसके बाद से कॉलेज में स्पेशलाइजेशन क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो कोई भी डाल दो, कोई मतलब नहीं, मतलब अपना सही से डालना, मैं अभी कोई भी डाल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ग्रेडिंग सिस्टम, बहुत सारे कॉलेजेस में क्या होता है कि ग्रेडिंग सिस्टम जो होता है वो सीजीपीए में होता है, बहुत सारे में परसेंटेज में होता है। अब सीजीपीए में ये सीन है कि बहुत सारे में 10 आउट ऑफ सीजीपीए होता है और बहुत सारे में 5 आउट ऑफ सीजीपीए होता है, तो वो अपने हिसाब से एक बार कंफर्म कर लेना। मेरे में मार्क्स थे, ठीक है, तो मैं ऐसे ही एक रैंडम नंबर डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अगेन अगर आपके 65% के नीचे हैं तो फिर शायद ये ड्राइव आपके लिए नहीं है, ठीक है। 60 या 65 आई विल क्लियर इट इन फॉर द वीडियो, ठीक है। तो फिर ये ड्राइव आपके लिए नहीं है, उसके ऊपर वाले सारे भर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पे वो आपके यहाँ इक्विवेलेंट बता देगा, ठीक है। उसके बाद अगेन हम लोग 7 कंटिन्यू करेंगे, नॉट बीन सेव्ड, यू आर क्वालिफिकेशन, तो मैं तो भरना ही चाह रहा हूँ, sure you want to continue later, yes, ये मुझे यहाँ सेलेक्ट करने ही नहीं दे रहा है, बताओ यार मैं क्या करूँ कोर्स में। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रेलेवेंट कोर्स, अब देखो चाहे आपने 12th की होगी या इक्विवेलेंट डिप्लोमा किया होगा या दोनों किया होगा, दोनों तो भाई पता नहीं कौन ही करता है। अगर आपने 12th की है तो आप 12th पे क्लिक करके आगे बढ़ो, अगर आपने इक्विवेलेंट डिप्लोमा किया है तो वो करके आगे बढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज पीसीएम डाल देते हैं, यूनिवर्सिटी नेम ऐसे ही डाल देते हैं कुछ भी, बोर्ड सीबीएसई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 12th पूछ रहा है, तो अगर तुमने 2019 में अपनी शुरू की है, ठीक, तो 2018 में खत्म हो गई होगी, 2019 में ही खत्म हुई होगी, ठीक है। तो स्टार्ट होगी 12th हमारी 2018 में, ठीक है। तो मार्च से शुरू करते हैं और ओ सॉरी 2019 मार्च में खत्म करते हैं, ठीक है। अब ये भी कोर्स फुल टाइम था, इसमें भी मार्क्स ही रहेंगे, ठीक है। अगेन 500 से 50, ठीक है। अगेन
ठीक है, उसके बाद अगेन कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे क्लास 10th के रोल नंबर के लिए। क्लास 10th का एक रोल नंबर डाल दो, हम लोग ऐसे ही डाल देंगे रैंडम। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटी अगेन, ठीक है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन अगेन सीबीएसई। ठीक है, 10th आपकी यानी हुई होगी 17 में खत्म हुई होगी। ठीक है, तो स्टार्ट 16 से हुई होगी, 16 पे आ जाते हैं, मार्च से शुरू करते हैं, ठीक है, एंड करते हैं 17 में। अरे देखो मुझे इतनी कैलकुलेशन इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि मैं नहीं हूँ 2023 बैच का। ठीक है, सो देख लेना। अब देखो सीबीएसई में जो होगा वो जानता होगा कि अब सीजीपीए मिलता है 10th में। ठीक है, अगर अब तो नहीं मिलता है, पहले एक टाइम था जब मिला करता था। इससे आप लोग गेस कर सकते हो कि मैं कौन से बैच का हूँ। ठीक है, इफ यू कैन। ठीक है, पे कर लेते हैं, इक्विवेलेंट आ गया हमारा, 7 कंटिन्यू फिर से करते हैं। क्या आपने कोई और कोर्स किया है? ठीक है, अब बहुत लोग होते हैं जो और भी कोर्सेज करते हैं, जैसे किसी ने मास्टर्स कर लिया या कुछ और कर लिया। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आप डाल सकते हो अगर आपने किया है तो। ठीक है, वैसे तो मास्टर्स वाले यानी वो ऑलरेडी 2023 पास आउट नहीं होंगे। ठीक है, तो प्लीज मत डालना क्योंकि ये एमटेक के लिए नहीं है, ये बीटेक के लिए ही है। ठीक है, मतलब जितने बैचलर्स वाले ऐसे होते हैं ना उनके लिए, या है शायद, है है। आप अगर मास्टर्स कर रहे हो 2023 में हो तो आप भी डाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ वो लोग डाल सकते हैं जो पुराने स्टूडेंट हैं बट उन्होंने मास्टर्स कर रखी है। ठीक है, ओके। अब हम लोग आ जाते हैं कोर्सेज, नो। ठीक है, 7 कंटिन्यू करते हैं। वर्क एक्स नहीं, नो भरना। ठीक है, क्योंकि आपने चाहे मास्टर्स की हो चाहे आपने बीटेक की हो, आपके पास वर्क एक्स नहीं होगा क्योंकि आप करंट स्टूडेंट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डिक्लेरेशन में। स्टडीज में कोई ब्रेक है? टीसीएस 2 साल का ब्रेक प्रोवाइड कर रहा है अब से, पहले वो 1 साल का करता था। ठीक है, तो मैंने क्योंकि बहुत वैसे भरा है तो मैं नो ही डालूंगा। ठीक है, अगर आप यस पे क्लिक करते हो तो आप एक रीजन स्पेसिफाई कर देना, रीजन वैलिड होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हाँ घूम रहे थे 1 साल, नहीं। ठीक है, तो नो पे क्लिक। हैव यू डन एनी अदर कोर्सेज? नहीं। हैव यू पेंड बैकलॉग करेंटली? ठीक है, अब देखो टीसीएस अपने एग्जाम तक में आपको एक बैकलॉग अलाउ करता है। ठीक है, अगर आपके पास एक बैकलॉग है आप टीसीएस का एग्जाम फिर भी दे सकते हो, बट बिफोर ज्वाइनिंग टीसीएस आपको वो बैकलॉग क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, अगर उस टाइम में आपका ये निकला कि आपके पास बैकलॉग स्टिल पेंडिंग है तो आपकी जो जॉब है वो चली जाएगी। ठीक है, वो कुछ भी इससे रिलेटेड वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, आप तो मैं नो भरूंगा। ठीक है, यू हैव टेकन ऑल द सब्जेक्ट मार्क्स कंसिडरेशन, यस। ठीक है, बेसिकली यहाँ सब में यस ही भरना होता है। ठीक है, सच कुछ बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, सब पढ़ने बैठेंगे यार तो जिंदगी निकल जानी है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेशनैलिटी पे, अगेन इंडिया। ठीक है, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। अब देखो यहाँ पे एडवांटेज होता है उन लोगों के लिए जो अदर रीजन्स के हैं। ठीक है, क्योंकि लेट्स सपोज मैं नॉर्थ इंडिया का हूँ, जो कि मैं हूँ भी। ठीक, अब मुझे कौन सी लैंग्वेज आ रही होगी? इधर आई विल बी नोइंग इंग्लिश या फिर मैं हिंदी जानता रहूंगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि मैं यहाँ 2 ही लैंग्वेज भर पाऊंगा, तो वो मुझे ज्यादा पैन इंडिया शिफ्ट नहीं कर सकते, तो मैं उनके लिए बहुत ज्यादा डिजायरेबल कैंडिडेट नहीं हूँ। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे सेलेक्ट नहीं करेंगे, बट एक होता है ना कि थोड़ा सा किसी को वेटेज देना। तो उसमें क्या होगा, मान लो कोई साउथ का बंदा है, ठीक है, या फिर कोई वेस्ट का बंदा है, कोई ईस्ट का बंदा है, जिन्हें और भी लैंग्वेजेस आती हैं। ठीक है, तो उस केस में उनकी जो चांसेस होते हैं वो थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि उनके रिलोकेशन में इन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक, तो अभी मैं, और हाँ हमेशा अपनी जो मदर टंग है वो ऊपर भरना। ठीक है, उसके बाद ठीक, रीड राइट दिस मदर टंग, एड न्यूरो। इंग्लिश अगर आपको नहीं भी आती है आप फिर भी यहाँ भरोगे। अगर आपने यहाँ पे इंग्लिश नहीं भरी, ठीक है, तो फिर मैं नहीं जानता भाई, मैं जानता ही नहीं कुछ भी। ठीक है, दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। ठीक, 7 कंटिन्यू करेंगे। अचीवमेंट है अगर आपके पास तो ठीक बात है, ये सेक्शन मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, मेरे पास थी बट मैं आपको यहाँ भर कुछ दिखाऊंगा नहीं। अगर आपके पास अचीवमेंट है तो आप ये कर सकते हो, आप यहाँ पे स्पेसिफाई करके यहाँ पे सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हो। ठीक है, बट ऐसा नहीं है तो फिर खत्म ही करते हैं। ठीक है, अपने 7 कंटिन्यू करेंगे।
अरे यार, अभी करवाएगा ही करवाएगा क्या? डिलीट सर्टिफिकेट। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे। देखो अब इसने हमें यहाँ पे सीवी और फोटो अपलोड करनी है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, डायमेंशन दे रखा है 35x35, फॉर्मेट जेपीजी ये सब बता रखा है, 500 केबी की मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, और नीचे अपलोड फोटो सीवी 500 केबी की होनी चाहिए, मतलब सीवी या रेज्यूमे। ठीक है, और पीडीएफ डॉक ये सब में होनी चाहिए। ठीक है, अब नेम अगेन जॉब्स इंजीनियर्स। ठीक है, ब्लड ग्रुप आप कुछ भी डाल दो, पूरी दुनिया का बी पॉजिटिव होता है तो मैं भी बी पॉजिटिव भी डालूंगा। ठीक है, ये वाला पार्ट अपने थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ब्लर कर देंगे। ठीक है, क्या मैं ये फोटो डाल सकता हूँ? डल। ठीक है, सीवी ब्राउज करेंगे, और सीवी तो जानते ही हो तुम लोग के भाई की है, और फिर से मैं यहाँ पे अपना वही घिसा पिटा पुराना राग अलापूंगा कि आपकी सीवी 30 डेज से पुरानी नहीं होनी चाहिए, प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट। ठीक है, फिर से 7 कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे क्या आपके पास कोई केस पेंडिंग है? नहीं, यहाँ पे दोनों में नो ही भरना है। ठीक है, क्योंकि आपसे लीगल केस से रिगार्डिंग पूछ रहा है। अगर आपको अपने फॉर्म का प्रीव्यू करना है तो आपके पास ये टाइम है। अगर आपने यहाँ भी प्रीव्यू नहीं किया, आप आगे जाके कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हैव यू अपीयर्ड इन टीसीएस इंटरव्यू? देखो अब इनके, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है इनके पास, उनके पास डेटा है, तो वो यहाँ यस अपने आप लिख देंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया, अच्छा है भाई, मेरे लिए तो अच्छी बात है। फिर टर्म्स एंड कंडीशन आ गई, आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। आप अगर आपने अग्री नहीं किया तो आप वैसे भी फॉर्म मतलब अप्लाई नहीं कर पाओगे। प्लेस अपने डाल देते हैं नोएडा। ठीक है, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म करते हैं। प्लीज सेलेक्ट कोर्स नेम ऑफ ग्रेजुएट। भाई मैं तो करना चाह रहा हूँ, वो नहीं करने दे रहा ना। सिलेक्ट हो तो गया। ठीक है, 7 कंटिन्यू, 7 कंटिन्यू, 7 कंटिन्यू, 7 कंटिन्यू, 7 कंटिन्यू। आगे आ जाते हैं ये सब, 7 कंटिन्यू, स्पेस 7 कंटिन्यू, 7 कंटिन्यू। यहाँ के सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक, अब क्योंकि मैं फ्रेश कैंडिडेट हूं, ये लैग कर गए, फिर से लैग कर गए। ठीक है यार, तो देखो इनकी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ हो क्या रहा है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे वापस से कोशिश की, ठीक है, बट इनकी साइट फिर से ठुक गई। आई डो नॉट नो कि ये क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, बट आई थिंक सो कि इन्हें रिजॉल्व करना चाहिए, वरना स्टूडेंट बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ हो जाएंगे। स्टूडेंट ऑलरेडी पिस्ड ऑफ हैं, क्योंकि जितने भी मास रिक्रूटर हैं सबने अपना पैकेज इंक्रीज किया है, बट टीसीएस अभी भी 3.6 पर अटकी हुई है। ठीक है, तो इसको लेके ऑलरेडी स्टूडेंट्स काफी पिस्ड ऑफ हैं। बट हाँ, क्योंकि बहुत सारे इनटेक हैं इनके, तो बच्चे कुछ कहते नहीं एज सच। बट स्टिल अगर ये ऐसे करते रहे तो आई डोंट थिंक सो कि उतने एप्लीकेंट जाएंगे ही इनके पास। ठीक है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं वॉइस ओवर डालूंगा। इसके बाद जो अपने लास्ट प्रोसेस किया, उसके बाद एक पॉपअप विंडो आएगी कि डू यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस ड्राइव। ठीक है, आपको वहां पे यस करना है, और उसके बाद एक और विंडो खुलेगा जहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ लिखा रहेगा कि आपको इन सेंटर लेना है या बाई होम लेना है। ठीक है, आपको वहां पे एक छोटा सा ब्लॉक बना रहेगा, आपको वो सिलेक्ट करना रहेगा। उनमें उसमें ऑप्शन रहेगा इन सेंटर या फिर रिमोट। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि रिमोट मत लेना, बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप चीटिंग करना भी चाहते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही बड़ा स्टूपिड डिसीजन होगा आपका अगर आप रिमोट लेते हो तो। रीजन बीइंग कि इनकी साइट खुद देख लो कैसी चल रही है। ठीक है, मैं वापस से दिखा दे रहा हूँ, इनकी साइट खुद देख लो कैसी चल रही है। ठीक है, तो होगा क्या कि एग्जाम के टाइम में भी यही फकअप्स होते रहते हैं इनके साथ। ठीक है, ये ऐसे ही कुछ भी शट डाउन कर देंगे, विंडो कोलैप्स हो जाएगा, तुम्हारा टैब कोलैप्स हो जाएगा, वो लिख देंगे कि आप चीटिंग, आप नहीं चीटिंग करोगे, वो फिर भी लिख देंगे आप चीटिंग कर रहे थे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सही ऑप्शन है कि आप इन सेंटर चूज करना, अपना लोकेशन चूज करना, आप अप्लाई कर देना, वहां पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यू हैव अप्लाइड फॉर द ड्राइव। ठीक है, अब आई होप कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मतलब मैं कुछ कर सकता इससे रिलेटेड, बट मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं ऑलरेडी ये 11वीं बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम ऑल्सो फेड अप नाउ। ठीक है, मैं और डिले करना नहीं चाहता इस वीडियो को, बस आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूँ। ठीक है, तो दिस इज इट गाइस फॉर दिस वीडियो। मैं लिंक अप्लाई करने का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगेन मैं आपको सेम बात बोलूंगा कि आप प्लीज इसे देर से, मतलब दिन के टाइम में मत भरना।
आप इसे 8 बजे के पहले भरना, जब ट्रैफिक थोड़ा कम होता है, क्योंकि पता नहीं बच्चे क्या करते हैं, 9 साढ़े 9 बजे उठ के ऐसा लग रहा है कि सेमेस्टर का एग्जाम देने आए हैं कि सब एक साथ टूट पड़ते हैं। ठीक है, उनकी भी गलती वैसे तो है नहीं, सही बात है यार, जॉब सबको चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, हम खुद, हमारा हैशटैग कोड है बेरोजगारी से दूर रहो। ठीक है, तो दिस इज गाइड्स, अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, इस वीडियो को शेयर करो जितना ज्यादा ज्यादा कर सकते हो, ताकि आप हमारे दोस्त भी अपडेटेड रहें टाइमिंग से रिलेटेड। देखो कैसे रजिस्टर करना है ये सब लोग बताएंगे अगेन आपको, ठीक है, बट ये कोई नहीं बताएगा कि साइट पे ट्रैफिक कब कम होता है, कब आप अच्छे से अप्लाई कर लोगे बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, सो अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग, अप्लाई अगर करना है सुबह 8 बजे के पहले अप्लाई करो। ठीक है, उसके बाद करने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही साइट बीच में क्रैश करती रहेगी, आप अप्लाई भी नहीं कर पाओगे, आपका भी दिमाग टेंशन में आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज गाइज, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई, वेला इंजीनियर और जॉब फॉर इंजीनियर्स, और अगले अगले वीडियो तक बाय बाय।